तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और मैडम जारो। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जारो, हमारी तलवारों ने दुनिया भर में धाक जमा ली है। यस मैडम जारो, संसार के तमाम योद्धा और नामी हस्तियां तो हमारी तलवारों से कट मरे हैं या उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। एक को छोड़कर मैडम। वह कौन है? चाचा चौधरी। उसने अभी तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। तो जाओ और चाचा चौधरी को मुकाबले के लिए ललकारो। या तो वह हार स्वीकार कर ले वरना उसे मौत के घाट उतार दो। यस मैडम जारो। काफ़ी दिनों से मेरी तलवार किसी के खून से नहीं नहाई। चाचा चौधरी जो इस वक्त अक्लमंद है उसका खून भी दूसरों से अलग होना चाहिए। चाचा चौधरी, बाहर निकलो और जारों से मुकाबला करो। मैं कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम इंतजार करो। अगर बिना कपड़ों के ही इस दुनिया से 9-2-11 हो जाओ तो डॉक्टर को पोस्टमार्टम करते समय कपड़ा उतारने की झंझट न रहेगा। अगर तुम डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हो तो मैं ही अंदर आ जाता हूँ। तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? आगे का दरवाज़ा बंद है? नहीं। तो फिर जारों को अंदर आने से विश्व का कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरररर, फ्रंटियर मेल की तरह बिना इजाजत क्यों घुसे चले जा रहे हो? मैं बेवकूफ़ों के सवालों को जवाब नहीं देता। गिरगिट, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोलने का ढंग नहीं सिखाया। जाओ अपनी माँ से कुछ तमीज़ सीख कर आओ। ए, तुम कौन हो जो बिना इजाज़त के अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैडम, मैं मिस्टर जारो हूँ। देख लिया चाचा चौधरी को ललकारने का अंजाम? मेरे शरीर की कोई हड्डी क्रैक होने से नहीं बची। उस चूहे की यह हिम्मत! मैं अभी जाकर उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। चौधरी, मेरे हस्बैंड की जो दुर्दशा हुई है उससे मेरा खून उबलने लगा है। लो संभालो तलवार और मैडम जारो से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाओ। सॉरी मैडम, मेरा उसूल है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाता। कड़ाक। डरपोक, तुमने अपनी जान बचाने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी तलवार आ रही है। आह, मेरी तलवार! सड़क। मैडम, जाओ घर जाकर चूल्हा जलाओ। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। तलवार से न सही टक्कर मारकर तुम्हारी पसलियाँ तोड़ सकती हूँ। धड़ाक। ओह, यह क्या? चौधरी, क्या तुम फौलाद के बने हो? नहीं मैडम। तो फिर? अभी दिखाता हूँ। मैंने कपड़ों के नीचे स्टील की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। जासूसी जहाज। चाचा जी, देखिए मेरा बेटा कितनी छोटी उम्र में ही संगीतकार बन गया। अच्छा बेटा, तुम क्या बजाते हो? ट्रांजिस्टर। हा हा, तभी सराट। ओह। तभी एक अधिकारी भागा हुआ आता है। चाचा जी, आपने उधर से कोई जहाज गुजरता देखा है? हाँ, एक देखा तो था। वह एक विदेशी जासूस का जहाज है। वह हमारे देश के फौजी ठिकानों के फोटो लेने आता है। अच्छा, तब तो उसे पकड़ना चाहिए। वह वह बहुत ही आधुनिक किस्म का जहाज है। हमारे जहाज जब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं तो वह भागकर हमारी सीमा से पार हो जाता है। अब वह भागकर नहीं जा सकेगा। इस देश की रक्षा करना सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। चल भाई साबू, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जासूसी जहाज फिर आता दिखाई देता है। साबू, संभल कर, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। फिक्र मत करो चाचा जी, मेरे बाजुओं में काफ़ी ताकत है। वाह साबू, तुमने तो उसे ऐसे लपक लिया जैसे वह कोई क्रिकेट की गेंद हो। लो, अब मैं इसे आपके हवाले करता हूँ। जासूस को जहाज से बाहर निकाला जाता है। चाचा जी, हमने इस फिल्म की रील निकलवा ली है। ठीक है, आप इसे जेल की हवा खिलाओ, तब तक मैं साबू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। नौकर और दूध। चाचा चौधरी एक नौकर रखता है। रामू, क्या तू अपनी ईमानदारी का कोई सबूत दे सकता है? हाँ हुजूर, मुझे 10 बार पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, परंतु 10 बार कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। ठीक है, तुम्हारा काम यह है कि रात को सोने से पहले मुझे 1 लीटर गर्म दूध पीने के लिए दिया करो। जो हुक्म मालिक। रात को मालिक के 1 लीटर दूध में से 1 पाव निकाल कर मैं पी लेता हूँ और उसमें उतना ही पानी मिला देता हूँ। चाचा चौधरी को क्या पता चलेगा? अरे रामू, आज तो दूध कुछ पतला लग रहा है। नहीं मालिक, यह केवल आपका वहम है। दूध बिल्कुल खालिश है। जरूर इस रामू के बच्चे ने दूध में पानी मिलाया है। इसकी चोरी पकड़ने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। अरे घिसू, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरे नौकर रामू पर नज़र रखो, कहीं वह मेरा दूध खुद तो नहीं पी जाता। लो यार घिसू, 1 पाव दूध दूध तुम पियो, 1 पाव मैं पीता हूँ। बाकी जो बचेगा उसमें आधा लीटर पानी मिलाकर मालिक को 1 लीटर दूध पूरा कर देंगे। वाह! अरे आज तो दूध कल से भी ज़्यादा पतला है। नहीं मालिक, यह आपका वहम है। आप घिसू से पूछ सकते हैं। रामू ठीक कहता है, दूध बिल्कुल शुद्ध है। लगता है दोनों नौकर बेईमान हो गए हैं। मुझे एक तीसरा नौकर रखना पड़ेगा। तीसरे रोज चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। रल्दू, तुम्हारा काम यह है कि तुम यह निगरानी रखो कि कहीं मेरे नौकर दूध में पानी तो नहीं मिलाते। अच्छी बात। उसी
उसी दिन रात को। घिसू और रल्दू, आओ मालिक के दूध में से एक एक पाव दूध पी लें, बाकी के दूध में 3 पाव पानी मिलाकर 1 लीटर पूरा कर देंगे। ठीक है। अरे आज का दूध तो पूरा गंगा जल है, आप हम पर ही शक करते हैं। रल्दू से पूछ लीजिए। मालिक दूध बिल्कुल खालिश है। कमबख्त तीनों ही मिल गए, मुझे एक चौथा नौकर रखना पड़ेगा। चौथे रोज चौथा नौकर नौकर रखा जाता है। कलवा, तुम्हारा काम यह है कि मेरे तीनों नौकरों पर आंख आंख रखो, कहीं मेरा दूध वे खुद तो नहीं पी जाते। रात को हा हा, पूरा का पूरा 1 लीटर दूध हम चारों आपस में पाव पाव बांट कर पी लेते हैं। ठीक है। मालिक बिना दूध पिए ही सो गया है, इसकी मूछों पर थोड़ी मलाई लगा देते हैं। अगली रोज, कमबख्तो, रात को तुमने मुझे दूध ही नहीं दिया। कौन कहता है आप दूध नहीं पिए? मूछों पर लगी मलाई इसका सबूत है। अब तो हद हो गई, इन चारों को पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रात को, मालिक को दूध तो हम चारों पी गए, कल की तरह अब इसकी मूछों पर मलाई लगा दें। ओह, मैं मरा ढिसूम। अरे मालिक, आप तो फिर वह चारपाई पर कौन सो रहा है? चारपाई पर मैंने अपना पुतला बनाकर लेटा दिया था और खुद ही तुम चारों की हरकतें देखने के लिए पर्दे के पीछे छुप गया था। तुम सबको मैं बर्खास्त करता हूँ, आगे से अपना काम मैं खुद ही करूँगा। बुजुर्गों ने सच कहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। अजीबोगरीब रावण। पंडित मुलक दास दौड़े दौड़े चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, गजब हो गया। अरे भाई, आखिर बात क्या है? शाम को दशहरा और हमारा रावण भाग गया है। अब मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो उसकी जगह रावण का पार्ट अदा कर सके। मैं तुम्हें ऐसा रावण दूंगा जो किसी ने आज तक न देखा होगा। चल भाई साबू, जय बजरंगबली। यह कैसा रावण है जो अपने विरोधी की ही जय बोल रहा है? अरे भाई, इसका लहजा बन गया है। मैं उसे समझा देता हूँ कि रावण का पार्ट अदा करते समय वह यह नारा न लगाए। अरे साबू, तू रोल अदा करते समय जय बजरंग बली का नारा न लगाना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा और रामचंद्र का पहला तीर लगते ही जमीन पर गिर जाना। समझ गया चाचा जी। शाम को दशहरा का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सोने की लंका का साबू, और मेरा मतलब है सोने की लंका का रावण। हा हा, ऐसा रावण तो सचमुच हमने कहीं नहीं देखा। कितना ऊंचा है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। भीड़ के एक कोने में झटकू इस औरत से सोने का हार पहन रखा है। अगर हम इसे खींचकर भाग जाएं तो यह कम से कम 2000 रुपये में बिकेगा, और भीड़ में यहाँ मौका भी अच्छा है। और 5 मिनट बाद ही पकड़ो पकड़ो, वे मेरा सोने का हार ले गए। फिक्र मत करो, वे भागकर कहीं नहीं जा सकते। ए रावण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ले, संभाल अपने आप को। हाय, मैं मरा। झटकू, और तेज भाग। धड़ाम। ओह, मर गए। यह पहाड़ कहाँ से आ गिरा? हाय, मैं दब गया। साबू, तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, उठो। चलो कमबख्तो, उसका हार वापस करो। हाय, मेरी पसलियाँ टूट गई, मेरा पाँव टूट गया। शाबाश साबू, तुमने न सिर्फ अपना पार्ट बखूबी निभाया बल्कि 2 नामी बदमाशों को पकड़वाने में भी मदद की। नहले पर दहला। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। दुल्ली चंद, क्या बात है? डाकू गोबर सिंह ने चिट्ठी भेजी और आज 3 बजे तक 1 लाख रुपए देने को कहा है। बिल्कुल मत दो। पैसा न देने पर उसने धमकी दी है कि वो मुझे घर से उठाकर ले जाएगा। दुल्ली चंद, हम यह भी नहीं होने देंगे। डाकू गोबर सिंह, सरदार 3 बज गए, डेडलाइन खत्म हो गई। दुल्ली चंद ने पैसा अभी तक नहीं भेजा। मेरे हुक्म की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। लगता है गिदड़ दुल्ली चंद की मौत आ गई है। आओ उसे घर से उठाकर लाएं और मारकर उसकी लाश को चिल कुएं को आगे डाल दें। बड़ी हैरानी की बात है, दुल्ली चंद ने घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अच्छा है, नहीं तो हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ता। दुल्ली चंद, बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं, भागो। हा हा। नाव और ट्यूब। साबू, तुम तरबूज खाओ, तब तक मैं अपनी नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर रहा हूँ। लोटन, यह ट्यूब क्यों फुला रहा है? दरअसल मुझे नाव की ज़रूरत है जिससे मैं मछलियाँ पकड़ सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि नाव खरीद सकूं। इसलिए मैं किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसकी नाव से यह ट्यूब बदल लूँगा। वाह, चाचा चौधरी नाव में? चलो इसी के साथ सौदा किया जाए। चाचा चौधरी, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैं अपनी इस ऐतिहासिक रबड़ की ट्यूब का सौदा नाव से करने जा रहा था कि तुम मिल गए। बोलो, नाव के बदले यह ट्यूब लोगे? इस ट्यूब में ऐसी क्या खासियत है कि मैं अपनी कीमती नाव देकर तुम्हारी पुरानी और घिसी हुई ट्यूब लूँ? यह कोई मामूली ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब से कोलंबस ने समुद्र पार किया था और अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, तब मुझे यह सौदा मंजूर है। यह लो, संभालो ट्यूब। तुम कितने खुशकिस्मत हो।
चौधरी, लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर आज तुम उल्लू बन गए। कोलंबस का इस ट्यूब से कोई वास्ता नहीं। मैंने यह आज ही कबाड़ी में 10 पैसे में खरीदी है। लोटन, मुझे पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज फटीचर ट्यूब पर बैठकर नहीं, जहाज यात्रा से की थी। रहा सवाल बेवकूफ़ बनाने का, वो तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने किसको बेवकूफ़ बनाया। ओह, नाव में छेद, पानी भर रहा है, बचाओ, हा हा। मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा, मैं अभी निकालता हूँ। हैं? क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहाँ मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूँ। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। हैं? वो मुर्गी भी गायब? मैं इस में तीसरी मुर्गी रख देता हूँ, आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन, ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई, वह यह मुर्गी चोर तो हमारा दिवाला निकाल देगा। चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज़ मुर्गी खाने से एक मुर्गी रखता हूँ और वह हर रोज़ गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, पर अभी तक रहस्य बना हुआ है। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। अच्छा, अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज हमारी चौथी मुर्गी भी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो, वो चोरी नहीं होगी। आहा, रात हो गई, सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। ओह, भौं भौं। हा हा, वो रहा मुर्गी चोर, बचाओ। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? यहाँ इस टोकरी के नीचे। दिवाला। खप्टू, तुमने शहर की सारी दुकानों से दोगुने भाव पर आतिशबाजी खरीद कर ट्रक क्यों भर लिया? चटकू, यह बिजनेस ट्रिक है। दिवाली साल में एक बार आती है और यही कमाने का मौका है। जब लोगों को शहर में किसी दुकान पर पटाखे नहीं मिलेंगे तो मेरे पास आएंगे और मैं मन चाहे दामों पर पटाखे बेचूंगा। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी क्या सारी खरीदारी कर ली? मिठाई और मोमबत्तियां खरीद ली, लेकिन पटाखे किसी दुकान पर नहीं मिले। सुना है खप्टू के पास पटाखे मिल रहे हैं। खप्टू, 1 दर्जन फुलझड़िया देना, 1.5 दर्जन एटम बम, 6 रॉकेट, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रेट है 100 रुपये दर्जन फुलझड़िया, 10 रुपये का एटम बम और 20 रुपये का एक रॉकेट। तुम्हारे रेट तो रॉकेट से भी ऊंचे चल गए, तो मेरे रेटों को देख कर ही आतिशबाजी का आनंद लो। साबू, क्या बात है, आज कहीं कोई फटाका नहीं छूट रहा? शहर के सारे फटाके खप्टू ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। ऐसी बात है, आओ देखें। खप्टू, मुझे एक रॉकेट चाहिए। निकालो 20 रुपये चाचा चौधरी। यह लो चटकू, एक रॉकेट उछाल दे। लो चौधरी, यह अमेरिकन रॉकेट से भी ऊंचा जाएगा। सराट, धड़ाम धड़ाम फटाक, वाह, दिवाला निकल गया। समाप्त।